आज हम विद्यालय विकास योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2023 के फॉर्मेट को कैसे भरेंगे ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस योजना के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमें इस फॉर्मेट में सत्र 2020-21, सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 के लिए विद्यालय के विकास के लिए क्या योजना बनानी है, उसके लिए किन किन बिंदुओं पर कार्य करना है, जिसे इस फॉर्मेट में अंकित करना है। यह फॉर्मेट प्रत्येक विद्यालय में पहुंच गया है और अगर नहीं पहुंचा है तो आने वाले कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। फॉर्मेट भरने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इस फॉर्मेट में मुख्य दो पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है विद्यालय का आधारभूत आंकड़ा और जो दूसरा पार्ट है वो है विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना। पहले पार्ट में आपको अपने विद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारियां भरनी है। अभी हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट में विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन में कुल 4 पॉइंट होंगे, जिसके अंतर्गत पहले वाले पार्ट में 26 सूचक होंगे, दूसरे वाले पार्ट में 12 सूचक होंगे, तीसरे वाले पार्ट में 37 सूचक होंगे और चौथे वाले पार्ट में 8 सूचक होंगे। यहाँ सूचक का मतलब इंडिकेटर से है, जिन्हें आप अवस्थापना सुविधाओं से जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले पार्ट में 26 सूचक हैं, तो इनकी संख्या 1.1 से स्टार्ट होके 1.26 तक होगी, यानी कि टोटल 26 सूचक होंगे। दूसरे वाले पार्ट में टोटल हमने आपको 12 सूचक बताया, तो इनकी संख्या 2.1 से स्टार्ट होके 2.12 तक होगी। तीसरे वाले पार्ट में 37 सूचक होंगे, इनकी संख्या 3.1 से स्टार्ट होके 3.37 तक होगी। और चौथे वाले पार्ट में हमने आपको बताया कि 8 सूचक होंगे, जो 4.1 से स्टार्ट होंगे 4.8 तक होंगे। तो इन सूचकों की जो कुल संख्या होगी वो 83 होगी, यानी कि आपको 83 सूचकों के आधार पर ये विद्यालय विकास योजना बनानी है। अब आइए विद्यालय विकास योजना के फॉर्मेट को कैसे भरा जाए इसे समझते हैं। इसमें देखिए, जो पहला वाला पार्ट था विद्यालय का आधारभूत आंकड़ा, इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय विकास योजना बनाने के दिनांक को भरना होगा कि जिस भी दिनांक से आप ये काम स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर भरनी होगी। फिर यहाँ पर आपको जिले के नाम के नीचे वाले बॉक्स में जिले का नाम भरना है, फिर ब्लॉक का नाम भरना है, फिर न्याय पंचायत का नाम भरना है, फिर ग्राम पंचायत का नाम भरना है, फिर ग्राम/वार्ड का नाम भरना है, फिर विद्यालय का नाम भरना है और फिर विद्यालय का U-डैश कोड भरना है। उसके बाद कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 के लिए नामांकन का प्राकलन यानी कि एस्टीमेट, यानी कि वर्ष 2020-21 में अप्रॉक्सीमेटली बालक और बालिकाओं की क्या संख्या होगी और उसका क्या योग होगा, आपको सत्र 2020-21 वाले रो में भरना है। ये आप पीछे की प्रगति के आधार पर भर सकते हैं, यानी कि पिछले वर्षों में जो छात्रों की प्रगति का औसत है उस आधार पर इसे आप भर सकते हैं। और फिर इसी तरह आपको सत्र 2021-22 में क्या बालक और बालिकाओं की संख्या होगी अप्रॉक्सीमेटली वो भरना है, फिर उसका टोटल भरना है। इसी तरह सत्र 22-23 के लिए अनुमानितः बालक और बालिकाओं की संख्या क्या होगी वो अंकित कर उसका योग फिर आपको भरना है। उसके बाद अगले वाले कॉलम में विद्यालय परिक्षेत्र में कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या, अगर कोई बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं तो उनकी संख्या बालक बालिका और योग वाले कॉलम में भरना है। अगर नहीं है तो आप इसमें 0 भर सकते हैं। उसके बाद अगले कॉलम में विशेष प्रशिक्षण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या, कि अगर आपके विद्यालय के क्षेत्र में कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है तो अगर वो बालक है या बालिका है तो उसकी संख्या, उसके बाद टोटल आपको योग वाले कॉलम में भरना है। उसके बाद अगले कॉलम में विद्यालय में कुल दिव्यांग बच्चों की संख्या, कि अगर विद्यालय में कोई बच्चा दिव्यांग है तो उनकी संख्या बालक बालिका वाले कॉलम में भर के फिर टोटल आपको योग वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद अंतिम वाले कॉलम में वर्तमान में कार्यरत कुल अध्यापकों की संख्या, कितने महिला अध्यापक हैं कितने पुरुष अध्यापक हैं उनकी टोटल संख्या आपको भरनी है। उसके बाद आप नीचे आइए, इसमें देखिए एसएमसी अध्यक्ष का नाम भरना है, फिर उनका मोबाइल नंबर नीचे वाले रो में भरना है। उसके बाद एसएमसी सचिव/प्रधानाध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक का नाम भरना है, फिर उनका मोबाइल नंबर नीचे भरना है, फिर ग्राम प्रधान का नाम और नीचे वाले बॉक्स में उनका मोबाइल नंबर अंकित करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में विद्यालय में उपलब्ध भूमि का विवरण, कि यानी कि विद्यालय में कुल कितनी भूमि है उसका विवरण आपको नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। तो इस तरह से आपको पहले वाले पार्ट में यानी कि विद्यालय का आधारभूत आंकड़ा में निम्न सूचनाएं अंकित करनी है। अब आइए इस फॉर्मेट के दूसरे वाले पार्ट को भरते हैं। इस फॉर्मेट में टोटल 2 ही पार्ट हैं, एक पार्ट हम भर चुके हैं और दूसरा पार्ट अब स्टार्ट होगा। देखिए, दूसरा पार्ट है विद्यालय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना। मैंने आपको पहले बता दिया था, इस दूसरे वाले पार्ट में 4 पॉइंट होंगे, जिसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, यह है विद्यालय कायाकल्प/ भौतिक अवस्थापनाओं के मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं की क्या कार्य योजना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसी के अंतर्गत आपको कुल 26 पॉइंट भरने, जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो इसी टाइप से लास्ट इसमें होगा 1.26 तक। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट।
इसी तरह दूसरे वाले पार्ट में जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु क्या कार्य योजना है। अब देखिए इसके अंतर्गत टोटल 12 सूचक होंगे जो 2.1 से स्टार्ट होंगे और 2.12 तक होंगे। तो ये आपका दूसरा वाला पॉइंट हो गया। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा समता इक्विटी के आधारित कार्य योजना। इस पे टोटल जो पॉइंट होंगे वो 3.1 से स्टार्ट होंगे और 3.37 तक, यानी कि आपके 37 सूचक होंगे। और लास्ट में आपका फोर्थ पॉइंट होगा जिसमें टोटल सूचकों की संख्या 8 होगी जो 4.1 से स्टार्ट होगा और 4.8 तक होगा। अब देखिए दूसरे पार्ट में जो पहला पॉइंट है विद्यालय कायाकल्प ऑब्लिक भौतिक अवस्थापनाओं के मूल्यांकन एवं आवश्यकताओं की क्या कार्य योजना है। तो देखिए थोड़ा सा इसे आप समझ लीजिए। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। पहले वाले कॉलम में क्रम संख्या होगा, दूसरे वाले कॉलम में सूचक होंगे यानी कि इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर्स का मतलब अवस्थापनाएं, सुविधाएं या पठन पाठन के क्षेत्र में लर्निंग आउटकम्स होते हैं। देखिए अगले वाले कॉलम में मूल्यांकन संतृप्त ऑब्लिक असंतृप्त लिखना है आपको। अभी कैसे लिखना है मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर अगले वाले कॉलम में अगर असंतृप्त है तो आप कितने दिन में इसे संतृप्त कर लेंगे, 3 माह में, 6 माह में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में। यहाँ पर आपको यहाँ पर समय लिखना है, कितने समय में आप इसे पूरा कर लेंगे। और अंतिम वाले कॉलम में है कि कार्य योजना आवश्यकता अनुसार दिए गए विकल्पों में सही का चिन्ह लगाएं। देखिए ये आपको तब सही का चिन्ह लगाना है कि अगर आपका जो अवस्थापना सुविधा है उससे आपका विद्यालय असंतृप्त है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि इसे भरना कैसे है। देखिए इसमें जो पहला वाला इंडिकेटर है वो है शुद्ध पेयजल की सुविधा। तो अगर ये संतृप्त है तो आपको इसके सामने वाले बॉक्स में संतृप्त लिखना है और अगर असंतृप्त है तो असंतृप्त लिखना है। अगर संतृप्त होगा तो आपको आगे वाले कोई भी बॉक्स नहीं भरने हैं और अगर असंतृप्त है तो उसके बाद आपको अगले वाले कॉलम में कितने महीने में या कितने वर्ष में आप इसको संतृप्त कर लेंगे। यानी कि अगर आपको 3 माह लगेगा तो आप 3 माह लिखेंगे, 6 माह लगेगा तो 6 माह लिखेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जितना भी समय लगेगा आपको वो समय यहाँ पर अंकित करना पड़ेगा। असंतृप्त के केस में आपको अगला वाला कॉलम भी भरना है कि अगर आपका विद्यालय इस अवस्थापना सुविधा से असंतृप्त है तो उसके लिए आपने क्या कार्य योजना बनाई है। क्या आपने खंड शिक्षा अधिकारी को अवस्थापना सुविधा के दशा में के संबंध में कुछ लिखित रूप से सूचित किया है? अगर हाँ तो आपको टिक करना होगा। प्रधान ऑब्लिक सचिव को सूचित कर जीपीडीपी में सम्मिलित कराया है एवं प्रतिलिपि बीईओ को भी कराया है। तो अगर ऐसा है तो आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आपने पुनः अनुस्मारक अनुरोध पत्र संबंधित को प्रेषित किया है तो आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। इसी तरह से आपको दूसरे वाले सूचक में जो वाटर कनेक्शन व सबमर्सिबल पंप की सुविधा है उसमें अगर संतृप्त है तो संतृप्त लिखना होगा, असंतृप्त है तो असंतृप्त लिखना होगा। संतृप्त के केस में आगे आपको कुछ नहीं भरना होगा। असंतृप्त के केस में आपको अगले वाले कॉलम में लिखना होगा कि आप कितने समय में इसे संतृप्त कर लेंगे और इसके लिए आपने क्या कार्य योजना बनाई है, यानी किनको आपने इन्फॉर्म किया है, कहां कहां आपने एप्लीकेशन सबमिट की है। संबंधित पॉइंट पर आपको टिक करना होगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर 1.1 से स्टार्ट होकर 1.26 सूचक होंगे, यानी कि टोटल 26 सूचक होंगे और उनके लिए आपको यही काम करना है जो मैंने आपको इन 2 उदाहरणों में बताए। तो ये पहले पॉइंट के अंतर्गत ये कार्य आपको करने हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे उसे समझते हैं। देखिए दूसरे वाले पॉइंट में गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण हेतु क्या कार्य योजना है। यानी कि यहाँ पर अब पठन पाठन से संबंधित आपको सूचकों के आधार पर ये फॉर्मेट भरना है। इसमें देखिए सूचक में जो पहला सूचक है वो है फाउंडेशनल लर्निंग का पीरियड व समय सारणी सुनिश्चित करने की क्या कार्य योजना है। यानी कि फाउंडेशन लर्निंग में जो समय सारणी दी गई है पीरियड वाइज वो आपके यहाँ बन गई है कि नहीं बन गई है, उसकी कार्य योजना आपको बनानी है। और ये कार्य योजना आप कितने अवधि में बना लेंगे, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, ये अनुमानित समय आपको यहाँ पर लिखना है। और इस कार्य योजना बनाने के लिए आपने क्या क्या किया है, जैसे पूरे सत्र में आधारशिला में दी गई तकनीकी का प्रयोग करना, ये आप करेंगे तो आपको इसको टिक करना होगा। इसी तरह से फाउंडेशनल लर्निंग की कक्षा के संचालन हेतु शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण, यानी कि शिक्षक जो टीचिंग प्लान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं उसे आपको टिक करना पड़ेगा। इसी तरह से ये 2.1 से स्टार्ट होकर 2.12 तक, यानी कि 12 आपके पास सूचक हैं। 12 सूचकों में आपको कार्य योजना की अवधि और कार्य योजना बनाने के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे टिक करना पड़ेगा। अब तीसरे वाले पॉइंट यानी कि समता इक्विटी आधारित योजना के अंतर्गत जो सूचक हैं उसमें देखिए सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिल गई हैं कि नहीं मिल गई हैं, उसके सामने वाले बॉक्स में आपको टिक करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है सभी छात्रों को पुस्तक वितरण किया गया है तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर 3.1 से स्टार्ट होकर 3.37 तक होगा, यानी कि टोटल 37 सूचक होंगे। तब पर आपको जो भी चीजें फुलफिल होंगी आपको टिक करना होगा। इसी तरह से आपको चौथे पॉइंट में जो चौथा पॉइंट है वो है वित्तीय संसाधन एवं नियोजन धनराशि रुपए में अंकित करें, यानी कि वित्तीय संबंधी सूचनाएं आपको भरनी है। इसमें जो पहला सूचक है वो विद्यालय को 3 वर्षों में प्राप्त कुल धनराशि, यानी कि
पिछले 3 वर्षों में विद्यालय को कितना मद मिल चुका है वो यहाँ पर अंकित करना है। वर्ष 2018-19 यानी कि सत्र 2018-19 में, सत्र 2019-20 में और सत्र 2020-21 में जो भी धनराशि प्राप्त हुई है विद्यालय को वो अंकित करनी है। इस तरह से विद्यालय द्वारा तीनों वर्षों में व्यय की गई कुल धनराशि कि तीनों वर्षों में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कितना व्यय हुआ है वो अंकित करना होगा। इसी तरह से आप आगे भी जो सूचक हैं उन्हें पढ़ सकते हैं और इस तरह से आप इन फॉर्मेट को भरेंगे। लास्ट में यहाँ पर क्या देखिए, हस्ताक्षर सचिव विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति का जो सचिव है यानी कि प्रधानाध्यापक यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति के जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में 5वां पॉइंट है, क्या खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास योजना का सत्यापन किया गया है? अगर हाँ तो हाँ और अगर नहीं है तो नहीं अंकित करना होगा। और अंत में आपके संबंधित ब्लॉक के जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे वो सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह से आप विद्यालय विकास कार्य योजना वर्ष 2020 से 2023 तक की जो कार्य योजना का फॉर्मेट है वो भरेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस कार्य योजना के फॉर्मेट को कैसे भरेंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।